गोविंदपुर प्रखंड के भवनपुर पंचायत अंतर्गत कोरियोना आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 64 पर समाज कल्याण विभाग पटना के निर्देश के आलोक में बाल विकास परियोजना अधिकारी सीता कुजूर के आदेशानुसार पर सोमवार को अन्नप्राशन दिवस का कार्यक्रम केंद्र पर किया गया। कोई भी बच्चे कुपोषित नहीं रहे, जिसके लिए उपस्थित महिलाओं को सही समय पर बच्चे को दूध, हरी सब्जियां, अंडा एवं अन्य तरह के प्रोटीन युक्त भोजन देने के लिए बताया गया। 5 सूत्रीय मांगों का लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को कार्यकर्तियों ने नगर पालिका 5 सूत्रीय मांगों का लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को कार्यकर्तियों ने नगर पालिका परिसर में धरना दिया। न्यूनतम मानदेय 18,000 प्रतिमाह करने, रिटायरमेंट में 2 लाख देने का प्रावधान करने, इंटर पास आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 50 वर्ष बाद मानदेय बढ़ाने, गोल्डन कार्ड जारी करने, मिनी आंगनबाड़ी उच्चीकरण का जीओ जारी करने की मांग करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार सोमवार से शुरू हुआ था। आरोप लगाया कि लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। कहा कि महिला सशक्तिकरण के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। वे पोषण, ट्रैक्टर, बीएलओ का काम भी नहीं करेंगे। केंद्रों का कार्य बहिष्कार कर तालाबंदी को मजबूर है। मंगलवार को नगर पालिका परिसर में नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन जिलाध्यक्ष चंद्रावती, ब्लॉक अध्यक्ष रुक्मणी धामी, उपाध्यक्ष मीरा रस्तोगी, कोषाध्यक्ष सुखदेव कौर, सचिव मनकिंदर कौर, संगठन मंत्री तुलसी, मीडिया प्रभारी विनीता राणा, सुनीता देवी, उर्मिला देवी, सावित्री देवी, नीना देवी, राजकुमारी, बलवंत कौर, कमलजीत कौर मौजूद रही। गोपेश्वर मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुधवार से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। कहा कि वे पोषण सहित बीएलओ का कार्य भी नहीं करेंगे। उन्होंने इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी को ज्ञापन भी भेजा। आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की दशोली ब्लॉक कार्यकारिणी ने ज्ञापन में कहा कि वे मानदेय बढ़ाने को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने प्रति माह 18,000 रुपये मानदेय देने, 15 साल पूरे होने पर हर साल मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख रुपए देने, 50 साल की आयु होने पर मानदेय में वृद्धि करने, गोल्डन कार्ड जारी करने, मिनी आंगनबाड़ी का उच्चीकरण करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष आशा थपलियाल, मंजू, सुशीला, सुलोचना, सरिता, उमा आदि शामिल रहे। बच्चे पगडंडी से जाते थे आंगनबाड़ी केंद्र। ग्रामीण ने बना दी सड़क। भास्कर न्यूज। अंकिरा फरसाबहार ब्लॉक की ग्राम पंचायत सागाजोर में झरियाडीपा गांव है। यहां के आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचने बच्चों को कच्ची पगडंडी पर चलना पड़ता था। उनकी तकलीफ देखकर गांव के प्रफुल्ल तिर्की ने खुद की मेहनत से 100 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। ये सड़क गाँव के बच्चों को आंगनबाड़ी तक पहुँचाएगी। झरियाडीपा में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण बस्ती से थोड़ी दूर खेत में हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। गांव के छोटे बच्चे खेत की पगडंडी से होकर वहां तक पहुंचते थे। आंगनबाड़ी वर्करों ने मांगों को लेकर किया सचिवालय कूच प्रदर्शन। सीटू से संबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका कर्मचारी यूनियन की ओर से मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। सीटू से संबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका कर्मचारी यूनियन ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। दोपहर 12 बजे सभी गांधी पार्क से सचिवालय के लिए रवाना हुए। पुलिस के आगे जाने से रोकने पर महिला वर्करों ने नारेबाजी की। यूनियन की प्रांतीय महामंत्री चित्रकला ने बताया कि यदि मांगे नहीं मानी तो आगे कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। सरकार पर सीडीएस के बजट में कटौती करने, मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो संघर्ष जारी रहेगा। सीटू के प्रांतीय सचिव लेखराज ने कहा कि श्रमिक अपनी मांगों को 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को श्रमिकों की मांगे माननी पड़ेगी। वक्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों के लिए सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी का भुगतान, भविष्य निधि, ईएसआई पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। सुनीता रावत ने कहा कि विभाग के अंदर भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगनी चाहिए। मसूरी से वर्करों को बैठकों व THR के लिए देहरादून आना पड़ता है, ये व्यवस्था मसूरी में करने की मांग की। रेखा नेगी ने कहा कि अन्य मांगों के साथ मोबाइल रिचार्ज भी सरकार को करना चाहिए ताकि सरकारी कार्य हो सके।
इस दौरान रजनी गुलेरिया, राजेंद्र पुरोहित, रविंद्र नौटियाल, मामचंद, लक्ष्मी पंत, मनीषा राणा, सीमा सिंह, पूनम, नीलम, जयश्री आदि मौजूद थे। ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन ने 13 आंगनबाड़ी केंद्र लिए गोद। बाल विकास परियोजना खटीमा के अंतर्गत ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन के माध्यम से स्वस्थ भारत परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक खटीमा में 13 आंगनबाड़ी। खटीमा संवाददाता। बाल विकास परियोजना खटीमा के अंतर्गत ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन के माध्यम से स्वस्थ भारत परियोजना के तहत ब्लॉक खटीमा में 13 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी गतिविधियां क्रियान्वित कराई जा रही हैं। इसमें दूर दराज क्षेत्रों में भी कार्य किया जा रहा है। इसमें बग्गा चौवन भी शामिल है। स्वस्थ भारत परियोजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण मुक्त और अनीमिया से बचाव करना है। 13 आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन व लंबाई की ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन की टीम मॉनिटरिंग करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार अगर कोई बच्चा कुपोषण की श्रेणी में आता है तो संस्था की ओर से उसकी नियमित देखरेख की जाती है। उसे पूरक पोषाहार, हाइजीन किट, मच्छरदानी और समय समय पर स्वास्थ्य जांच हेल्थ कैंप के माध्यम से दी जाती है। गंभीर कुपोषित बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती के लिए भेजा जाता है।